Syllabus of AIAT SLS Pune 3 years LLB entrance exam Symbiosis Law School Pune। ये हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक। ठीक है ना, कौन सी बुक्स हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना। सो इफ यू हैव नॉट सीन अदर वीडियोस, एक तो बुक्स वाली वीडियो जरूर देखना और एक एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो जरूर देखना। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। ठीक है ना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन फॉलोड बाय ऑप्शंस, एंड एसे राइटिंग भी होती है जिसमें आपको 2 एसेज लिखने हैं। 20 मार्क्स का ईच एसे है। ठीक है ना। एंड ईच 20 मार्क्स का ईच एसे है एंड 2 एसेज आपको लिखने, 2 एसेज लिखने होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर्स, एसे राइटिंग, एंड टोटल 40 मार्क्स का आपका एसे राइटिंग हो जाता है। ठीक है। एंड ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज, एंड 65 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। सो बेसिकली नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसे राइटिंग। आपको अच्छी नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स होनी चाहिए फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है ना, टू बी एबल टू राइट दीज एसेज। ठीक है, 12 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स चाहिए, प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम एसे राइटिंग टॉपिक्स। ठीक है, जो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। मेरे जो मॉक टेस्ट हैं उसके साथ में मैं आपको आंसर राइटिंग कोर्स भी दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे राइटिंग आपको कैसे करनी है। एंड आपको 10 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अब ये 10 मॉक टेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है ना ये 10 मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे, हाय मैं क्या करूंगा करूंगी, आप ये 10 मॉक टेस्ट कर दो, मैं आपको मोर टॉपिक्स दे दूंगी। ठीक है ना, पर ये 10 मॉक टेस्ट अच्छे से शिद्दत शिद्दत से करो। इतने भी अच्छे से कर लिए तो बहुत बढ़िया। 5 आपको मोर मैं बना दूंगी। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं खत्म होने दूंगी आपकी। ठीक है ना। सो यू कैन एनरोल फॉर द सेम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको मॉक टेस्ट और ऐसे राइटिंग लेना है। अगर आपको एआईटी से रिलेटेड सब कुछ चाहिए जो भी मेरे पास है, तो एआईटी एवरीथिंग कोर्स भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स, क्वेश्चन, ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर 20 आएंगे। अगर 10 आएंगे तो 2 मार्क्स का ईच होगा, अगर 20 आएंगे तो 1 मार्क का ईच होगा। बट क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं तो हम इसको ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ बीसी हैं तो क्या प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज से, लीगल रीजनिंग से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे ज्यादा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। लीगल रीजनिंग में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। और जनरल नॉलेज में से करंट अफेयर सबसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा, मतलब पूछा ही जाता है फॉर श्योर। तो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। और एक लीगल जीके का जो क्यू बैंक है वो जरूर लगाना है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो जो मैंने टॉपिक्स मेंशन कर दिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो करने ही करने हैं। बट अगर कभी पैटर्न चेंज हो जाता है और गाइडलाइन बेस्ड पेपर आ जाता है कभी, तो हमें स्टैटिक जीके जरूर कर कर जानी है। हमें फॉर इंटरव्यू and for following the guidelines also for interview, we have to cover topics like contracts, criminal law, ठीक है, torts, miscellaneous laws में family law, IPR, इंटरनेशनल लॉ, ये सारा कवर कर कर जाना है, क्योंकि आपको ये सारा रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एंड गाइडलाइंस भी बोल रही हैं कि भाई लीगल रीजनिंग आएगी, तो हमें ये कवर कर कर जाना है। एंड उसके बाद और कुछ नहीं, बस यही सिलेबस है। और ऐसे अब करंट अफेयर्स हमें एमसीक्यू के लिए भी करने हैं, ऐसे राइटिंग के लिए भी करने हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हमें अच्छे से नोट्स बनाने हैं, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और जो ये नोट्स हैं ये थोड़े से ब्रॉड नोट्स होने चाहिए, ताकि इसके अंदर से हम ऐसे राइटिंग का सामान भी निकाल सकें। ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स भी करने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है। बट ऑब्वियसली पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, फिर हम जाकर के बचे हुए टॉपिक्स करेंगे। अब ये कैसे करने हैं? लीगल रीजनिंग जो है, इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए। याद रखिए, आपका इंटरव्यू होगा तो आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। मैं इंटरव्यूज लेती हूँ हर साल, एंड जब भी मैं बच्चों को बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो अगर मैं 100 इंटरव्यूज ले रही हूँ तो उसमें से सिर्फ एक बच्चा होता है जो मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाता है, तो वो नहीं होना चाहिए।
आप सब कुछ एक्सप्लेन कर पाओ, इसलिए कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी गई हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे बट इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फॉलोड बाय एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपकी चैप्टर वाइज भी मैं करवाऊंगी, एंड ऑल्सो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करे हुए हैं, एंड प्लस थ्योरी भी करी हुई है, सो दैट आप इसी में से रिविजन करते रहो। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ले सकते हो और यहाँ से थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपको बुक चाहिए तो LAN LR बाय विली से कर सकते हो, नहीं तो जो मेरे टॉर्ट्स के मेरे लेक्चर्स आ चुके हैं, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल्कुल आएंगे, वो आप अटेंड कर सकते हो। लीगल टर्म्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो अटेंड कर सकते हो, प्लस डिजी नोट्स हैं, नहीं तो आप लीगल नोट्स भी यूनिवर्सल्स में से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स की मैंने ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी बता दी है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक आप करोगे फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, जो MCQ और एसे राइटिंग वाला है, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको जनवरी 2027 भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक तो लगाओगे ही लगाओगे, प्लस आप स्टैटिक जीके का क्यू बैंक में से भी प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। ठीक है ना। सो टॉपिक्स लाइक ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये करने ही करने हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए मैंने आपको मॉक्स के साथ भी और एवरीथिंग कोर्स के साथ भी PDF प्रोवाइड करा है, तो ताकि आप वहाँ से रीडिंग कर पाओ। ठीक है, इसकी बस रीडिंग कर कर जानी है, क्योंकि एस्से राइटिंग में टाइम लिमिट है। ठीक है, एंड MCQ में भी, सो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो 30 मार्क्स की है। ठीक है, एंड उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस करी हुई हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं और भी वीडियोस कर दूंगी। अब हमारा जो AIIT का कोर्स है उसके बारे में, AIT के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसके अंदर जो एस्से राइटिंग है, MCQ सेक्शन है, एस्से सेक्शन है। MCQ सेक्शन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब मिल जाता है, एंड बाकी सारे टॉपिक्स भी जो आ सकते हैं वो मिलते हैं। एस्से के अंदर पर्सनलाइज वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है, रिटन एज वेल एज वर्बल रिव्यू होता है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। एंड व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना, अब तो हम व्हाट्सएप के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं पर्सनली। अपडेटेड टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि 10 आपके खत्म हो गए तो मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगी, पहले ये 10 तो खत्म करो। आंसर राइटिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे बताया गया हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू प्रिपेयर, फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, ऑलरेडी रिटन एसेस भी हैं, प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं। ठीक है ना, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स में मैंने बता दिया ऑलरेडी क्या मिलता है। टॉर्ट्स एंड मिसलीनियस लॉज वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। मिसलीनियस लॉज में आपको फैमिली लॉ मिल रहा है, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, IPR, ये सारा मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स में आपको ये सारे जनवरी टू दिसंबर 7 to 8 आवर्स के हमारे लेक्चर्स होते हैं पर मंथ के, जिसमें आपका सारा करंट अफेयर्स कवर होता है। देखो गॉन आर द डेज जब आप मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स कवर करके पेपर क्लियर कर सकते थे, एंड वैसे भी इसमें तो इंटरव्यू होना है, तो आपको इन डेप्थ क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी इसमें ऐसे है, तो कोई भी टॉपिक आ रहा है जिसके बारे में आपको लिखना है, अगर इंपॉर्टेंट देखोगे तो एसेज उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, आपको सारा ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, जिनको मैं छोटू नोट्स भी कहती हूँ, वो बनवाए जाते हैं। बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड टू राइट एसेस, देखो आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, और चेक करवाने पड़ेंगे, अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, और वो आपको यहाँ पर मैं पीछे पढ़ के आपके करवाती हूँ। मंथली आपको MCQs मिलेंगे जो टेस्ट होंगे करंट अफेयर्स के, 300 to 400 क्वेश्चंस वेरी करते हैं। ठीक है ना, आप टेस्ट कर पाओगे, रिविजन भी कर पाओगे इनके थ्रू। लीगल अवेयरनेस MCQs है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। इनर सर्कल, दैट इज लाइव Q&A सेशंस, ये मैं आपको चार्ज नहीं कर रही हूँ उसका, ये मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम हर साल कर सकूँ, बट व्हाट्सएप गाइडेंस आपको मिलती है। ठीक है ना, तो ये है आपका, एंड इसकी जो प्राइसिंग रहती है, तो आपका जो AIIT SLS पुणे 3 years LLB बंडल है, इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं पर्सनलाइज चेकिंग के साथ।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि 5 मैं आपको एक्स्ट्रा ऐसे राइटिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिस अगर आप 10 ये कंप्लीट कर ले तो करो तो सही है 10 कंप्लीट। टॉर्च का कोर्स, करंट अफेयर्स, मंथली एमसीक्यूज एंड वीडियो लेक्चर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स, लीगल जीके क्यू बैंक, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, इंग्लिश इंपॉर्टेंट लिस्ट, स्टैटिक जीके एमसीक्यूज, मिसलीनियस लॉज भी यहाँ पर आपको मैं डाल के दूंगी। ठीक है, जिसमें फैमिली लॉ और ये सारा मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो है 18,400 इसका कॉस्टिंग आता है, 12,000 में ये आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, और इसमें आपको व्हाट्सएप गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है ना, जिसमें से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहने वाले हो। जितनी जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतनी जल्दी आपको व्हाट्सएप गाइडेंस में डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो ये है। एंड अगर आप सिर्फ हमारे मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो तो ये मतलब इसमें आंसर राइटिंग कोर्स भी है, 12,000 में आंसर राइटिंग कोर्स भी, मैं लिखना भूल जाती हूँ चीज़ें। ठीक है, अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग कोर्स और ये 10 मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये 5,000 के हैं। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो और इसमें आपको पर्सनलाइज चेकिंग मॉक टेस्ट में मिलती है। ठीक है, AIT प्लस NLSAT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये 20,000 वाला कोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर NLSAT मिलते हैं। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स अलग से मिलता है। 15 ओनली पार्ट भी ऐसे राइटिंग फॉर NLSAT मिलते हैं, जिसमें लीगल वाला पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। करंट अफेयर्स MCQs एंड वीडियो लेक्चर्स जनवरी से लेकर के अप्रैल 2027 के मिलते हैं। सो अगर आप NLSIU बैंगलोर और AIT को एम कर रहे हो तो राइटिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और राइटिंग पे सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर फोकस करने वाली हूँ ताकि आपकी सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो। ठीक है ना, तो ये है जो अवेलेबल करवाया जाए। लिंक्स आर गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप चेक कर लेना। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है ना, आपको हम रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो DM के थ्रू, आई एम लॉगगिरी। कमेंट्स में आप मेरे साथ चैट कर सकते हो। ठीक है ना, एंड यस, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। डू सब्सक्राइब टू लॉगगिरी फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड बाय बाय।